गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली परीक्षा में बिहार एसएससी के ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों परीक्षा में काम देगा। इसके अतिरिक्त रेलवे की सभी परीक्षाएं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, शिक्षक भर्ती, दारोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका एक लेटर सीरीज का है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए लास्ट में सब में एल लिखा है, ऑप्शन देखिएगा, वो नहीं चेक करेंगे। फर्स्ट में दो, तीन में क्यू और एक में टी है, सेकंड में जी एन ओ ओ एल है, ओ है आपका। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अक्षर को चेक करें जैसे लास्ट वाला चेक करने का कोई जरूरत नहीं। बाकी चेक करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट वन वाई लिखा है, डब्ल्यू है, क्यू, एस और इस बार मेरा आंसर। अल्फाबेट में पोजीशन इसका होता है 25, ये 23, ये 21, ये 19, तो ये 17। दो घट रहा था, हर एक में आप देखेंगे दो दो कम होते जा रहा था। 17 का मतलब क्यू से शुरू होगा, ये टी वाला ऑप्शन गया। अब इसके बाद सेकंड लेटर की बात करेंगे। ई है, एफ है, एच है और के है, यानी 5, 6, 8, 11। एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, तीन बढ़ गया, इस बार 4 बढ़ेगा, 15 होगा, ओ रहेगा, यानी क्यू के बाद ओ आना चाहिए। ये दोनों कैंसिल, ये टिक कर दीजिए। लास्ट में तो एल सभी ऑप्शन में ऐसे भी था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि जुलाई महीने में 5 सोमवार मिलने की क्या प्रायिकता है, बतला दो। देखिए जुलाई महीने में 31 दिन होता है और एक सप्ताह में आपके पास 7 दिन है, 3, 2, 5, 6 और एक 7। अब ये सोमवार कहेगा मैं इन 7 दिनों में किसी एक दिन आकर बैठूंगा, किसी भी एक दिन। यानी प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन होता है डिजायर्ड बाय टोटल। तो टोटल उसके पास 7 है, 7 में किसी एक दिन सोमवार आकर बैठेगा। लेकिन आपने डिजायर किया कि नहीं 5 बार मिलना चाहिए। जुलाई महीना में 31 दिन होता है, अगर एक से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 8 से चलेगा 14 तक, ये दूसरा सप्ताह। ये आपका 15 से चलेगा आगे, 15 से लेकर के 21 तक। यहाँ पर 8, 7, 15, 7, 22 से लेकर के 28 तक, ये 4 सप्ताह हो जाएगा। 28 के बाद 29, ये 30 और 1, यानी सप्ताह का ये वाला दिन 5 बार आएगा, ये वाला दिन भी 5 बार रहेगा और ये दिन भी सप्ताह का 5 बार आएगा। लेकिन ये सब ना 4 बार ही आएगा, ये लोग 4 बार ही रहेंगे। अब सोमवार कहेगा कि मैं अगर इन तीनों घर में चला जाऊं तो मैं 5 बार आऊंगा। तो सोमवार के लिए डिजायर्ड घर है 3, C1, ये 3 घर है उसका डिजायर्ड। तो आंसर हो गया 3C1 बाई 7C1, अर्थात 3/7 बी। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा कि एक फिक्स्ड चीज है, अभी तो मैंने बताया 31 वाला कोई भी महीना होगा उसमें 5 बार 3 जगह मिलेगा, 4 बार ये 4 जगह। अगर ये 30 दिन वाला महीना होता, जैसे हम जून महीना की बात करते, तो 5 बार आने वाला 2 ही दिन होगा, तब उस केस में आंसर 2/7। यही क्वेश्चन अगर जून महीना का होता 2/7 होता। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग और रंग को वर्षा कहें, वर्षा को धूल कहें, तो मछलियां कहाँ रहती? मछलियां जल में रहती। और जल को
कहा जाता है रंग। जल 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 ही रहेगा, रंग बनेगा नहीं, लेकिन आज उसका नाम रंग हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस बार फिर आपका एक लेटर सीरीज आ रहा है। देखिए, पहला अक्षर ए है, एफ है, के है, पी है। ये 1, ये 6, ये 11, ये 16, 5 बढ़ रहा है। तभी में आप देखें 5 बढ़ते जा रहा था। 16 और 5 21, 21 का मतलब यू रहेगा। ये दोनों कैंसिल हुआ। दूसरा मेंबर आपका था CHMR। ये 3, ये 8, ये 13, ये 18, 5 बढ़ गया, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 5 23, 23 का अर्थ हो गया डब्लू। आंसर यू के साथ डब्लू चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ई का कोड 5 है, पेन का कोड 35 है, ये 16, ये 5 और ये रहा 14। 16 5 21 और 14 35। यानी अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है उसको जोड़ करके कोड बनाया गया। तो इस बेसिस पर आपसे कहा गया पेज का कोड क्या होगा। 16 1 17, 7 24 और 5 19। आंसर 29, ऑप्शन नंबर। वनस्पति विज्ञान में आप प्लांट्स पढ़ते हैं, पादप। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोब्स पढ़ते हैं, कीटाणु। इसके तहत आपका बैक्टीरिया वगैरह आता है, ये माइक्रोब्स आप पढ़ते हैं, कीटाणु। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर। इस तरह के क्वेश्चन में इसको यहां ऐसे रखना, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। पश्चिम ये है, मनुष्य का मुंह इधर हो गया इस बार। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की दिशा ऐसे, घड़ी ऐसे चलेगी, वह 45 डिग्री मुड़ता है। ये 45 डिग्री मुड़ा घड़ी की दिशा में, इधर हो गया चेहरा। फिर वह 180 डिग्री घूमेगा। अब सोचो 180 क्लॉक घूमो या एंटी क्लॉक, बात बराबर है। मैं यहाँ से 180 डिग्री इधर भी घूमूंगा तो कोर्ट की तरफ जाऊंगा, इधर भी 180 डिग्री घूमा तो यहीं पहुंच गया मैं। आप इधर से 180 लाओ या इधर से 180, किसी भी तरफ से। अब वो चेहरा यहाँ रहेगा। यहाँ अर्थ हो गया साउथ और ईस्ट के बीच, यानी दक्षिण और। आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? तो टोटल आपके पास 2624। और ध्यान देना, औसत निकालना है। औसत क्या होता है? जितना भी एलिमेंट्स है सबको जोड़ दो और जितना एलिमेंट्स है उसकी संख्या से भाग दे दो, यही औसत होता है। आप 50 से भाग दो, 5 बार जाएगा 250। 124 बचा, 2 बार जाएगा ये 100। 24 बचा आपका 240, 50 से 4 बार, ये रहेगा आपका। इसके बाद 240 में आपका 4 बार गया 200, 40 बचा 400, ये हो गया 8, 52.48 अंक। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। यानी आप इसको 1 से गुना करो या 2 से गुना करो या 3 से गुना करो या 4 से, किसी से भी गुना करो। 9 गुना 1 बराबर 9, 9 गुना 2 बराबर 18, इसके अंकों का जोड़ ये 9। प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर हो जाएगा अंकों का योग। देखिए 9 से गुना करते हैं, 9 हो गया, ये भी 9 आया। 9 गुना 3 27, 27 का 2 और 7 जोड़ दिए, ये हो गया 9। फिर आपका 9 तैयार हुआ। इसके इसमें आप उत्तर की ओर गए, ये आप यहाँ खड़े थे, इधर है उत्तर। चलिए चलते हैं उत्तर। ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, ये
देखिए ये 90 डिग्री ये वाला है दाहिने को, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, आप यहाँ से फिर इस तरफ 90 डिग्री घूमे, ये फिर आपका 90 डिग्री दाहिने घूमे, और फिर 90 डिग्री आप बाएं घूम, अब यहाँ से 90 डिग्री आप इधर घूम, ऐसे ये 90 डिग्री बायां हुआ, बायां एंटी क्लॉक, दाहिना क्लॉक, ये चीज ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री बाएं घूमे। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि अब आपका चेहरा किधर है बतला दो, अब आपका चेहरा पूरब दिशा में हो। देखिए आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, और फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, और आपको घूमना था 2 बार दाहिने 1 बार बाएं, दिशा में चले। यदि P का अर्थ है -16 -4, यहां तक आ गए। Q का अर्थ होगा, Q का अर्थ है +5, फिर S आ गया यहाँ, और S का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना, फिर R आ जाएगा 8 और 2 के बीच, तो R का अर्थ होता है भाग, भाग। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप बॉडमास यूज करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डिवीजन है दिया हुआ। 8 को 2 से भाग दिया, 4 हुआ, 5 और 4 को गुना करेंगे, 20 आया। 16 - 4 + 20, 16 में 16 और 20 36, 4 घट गया, सर ऑप्शन बी। आप इस चित्र के अनुसार सोचना है, उन भारतीयों को पहचानिए, ये भारतीय है पूरा सर्कल, जो चित्रकार है, चित्रकार है का मतलब ये वाला पोर्शन, ये चित्र, लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षक है ये सर्कल, तो चित्रकार है ये वाला, लेकिन शिक्षक नहीं, तो सी नहीं होगा, आंसर बी हो जाए, बी है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाह, बीमारी, चिकित्सक और उपचार, इनको आपको सीक्वेंस बनाकर अरेंज कर, ये आपका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का उदाहरण है। व्यक्ति सबसे पहले बीमार पड़ता, बीमार पड़ने के बाद वह चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक उसका सलाह देगा और जिस कारण से उसका उपचार हो। इस क्वेश्चन में आपको 4 शब्दों को सजाना है। कभी भी इस तरह का मीनिंगफुल वर्ड होता है जिन्हें सजाना पड़ता है, उसे हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का, उनका एक सीक्वेंस क्रम में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है उसके अनुसार व्यक्ति पहले बीमार पड़ेगा, फिर वह डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे एडवाइस करेगा और जिससे उसका उपचार हो जाए। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए। सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, ये खिड़की है, मैंने सभी खिड़की को दरवाजा बनाया, तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं है, ये दरवाजा था। कि कोई दरवाजा अगर दीवार नहीं बनेगा, दीवार एकदम अलग रहे, ये दरवाजा नहीं बनेगा, तो निश्चित है कोई खिड़की भी दीवार नहीं है, कोई खिड़की दीवार नहीं है, आगे जरूरत। चौदह, n 10, n का अर्थ होता है गुना, फिर 10 के बाद 42 और बीच में l आया, l का अर्थ होता है जोड़, यहाँ जोड़, फिर आपका p है और 2 आया, और देखिए p का अर्थ होता है भाग, यहाँ 2 से भाग दे, फिर लास्ट में 8 है और बीच में m है, m का अर्थ है घटा। अब आपको इससे सॉल्व करके अपना आंसर बना, बॉडमास के हिसाब से डिवीजन पहले जाएगा, 42 को 2 से भाग देंगे, 21 होगा, फिर हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ये 140 होगा, तो 140 + 21 161, इसमें 8 घट जाएगा,
173 ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और भी सेट लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।